कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की हेडलाइंस का। यूपी के प्रतिभागी दल को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी। 9:23 पर प्रतिभागी दल को सीएम करेंगे रवाना। लोक बंधु अस्पताल में लापरवाही से नवजात की मौत। गायनेकोलॉजी विभाग के स्टाफ की लापरवाही से मौत। प्रसूता तड़पती रही स्टाफ मूंगफली का मांग करता रहा। यूपी के पुलिस तंत्र में बड़ा फेरबदल। 8 जिलों के कप्तान सहित 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का होगा आगाज। 22 जनवरी तक चलेगी लखनऊ में अग्निवीर परीक्षा। जिला अदालतों में अग्निशमन यंत्र लगवाएं। लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जवाब मांगा। 30 जनवरी को अगली सुनवाई। चौथे दिन भी 10 घंटे देरी से पहुंची नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत रेल यात्री व्यवस्था को कोसते नजर आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद में दिल्ली भाजपा के सांसद रमेश बिथूड़ी द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गाजियाबाद के यूथ कांग्रेस के नेता आसिफ चौधरी और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रमेश बिथूड़ी का पुतला दहन किया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसकी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देखिए, बीजेपी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रमेश बिथूड़ी, इन्होंने हमारी बहन प्रियंका गांधी जी को अपशब्द बोले और अश्लील बात कही। इसकी मानसिकता बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। इनकी सोच देश के विरोध में है, इनकी सोच महिलाओं के विरोध में है, इनकी सोच युवाओं के विरोध में है। इन पे रोजगार तो है नहीं, इन पे से ये दे रखी ना जमान कल्ला, इसको घुमाते हैं बस। ये बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते, न उस सदन का सम्मान करना जानते जिस सदन में बैठे हैं। बलिया में इन दिनों एक बैंक मैनेजर की शादी का मामला चर्चा में है, जहां बैंक मैनेजर पर 10 लाख से लिव इन रिलेशनशिप रहकर शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो जाने का आरोप लगा है। जहां देर शाम उसको ढूंढते हुए उसकी पत्नी, कथित पत्नी अलीगढ़ से बलिया पहुंच गई। इसके बाद बैंक मैनेजर ब्रांच छोड़कर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद वहां देर शाम तक कथित पत्नी रोते हुए उनका इंतजार करती रही और ब्रांच में गहमागी बनी रही। बैंक मैनेजर की कथित पत्नी के अनुसार बलिया के बासडीह थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कथौली ब्रांच में मैनेजर के पद पर तैनात व्यक्ति उसका पति है तथा दोनों पहले तो 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में और उसके बाद उन्होंने 2023 में शादी की थी, जिसके बाद उसका पति उसे धोखा देकर फरार हो गया। इस क्षेत्र के बारे में मुझे पता भी नहीं है। कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 15-16 सालों से, शादी से पहले 10-12 साल मेरे साथ रहे, शादी के बाद नहीं है, मुझे छोड़कर आ गए। ये नहीं समझ में आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। रात का टाइम हो गया, बहुत इंसानियत को मार चुकी है भी नहीं कि मुझे छोड़ दे, ड्रॉप कर दे के हाथ से अपनी। मेरे पति प्रदीप कुमार मजवार, ब्रांच मैनेजर। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से और उसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता, जहां सीएम योगी का कल कानपुर दौरा। महिला विधायकों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। अरे बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां कार्यक्रम में 1 घंटे तक शिरकत करेंगे सीएम योगी और महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा भी होगी। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं।
जहां सीएम योगी का कानपुर दौरा आज। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महिला विधायकों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम में 1 घंटे तक शिरकत करेंगे सीएम। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महिलाओं की भागीदारी पर भी होगी। सीएम योगी का कानपुर दौरा है आज और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महिला विधायकों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 घंटे तक शिरकत करेंगे योगी और महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। और सीएम योगी का कानपुर दौरा है आज। महिला विधायकों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी और कार्यक्रम में 1 घंटे तक बढ़ते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर जिला के रैन बसेरों में सर्द रात के दौरान डीएम के निरीक्षण में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। डीएम के निरीक्षण में यहां रैन बसेरों बंद पाया गया और अस्पताल में अलाव भी नहीं जल रहा था। यह देख डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अफसरों को जमकर लताड़। डीएम ने अस्पताल और नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी पर नाराजगी जताते हुए एमएस और नगर पालिका के अफसरों को डीएम का कहना था कि इस तरह की लापरवाही भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काफ़ी सीधा की है और सरकार के भी निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि प्रतिदिन रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाए, कहाँ कहाँ अलाव जल रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाए। जो गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनको कंबल वितरित किए जाए। इसके अलावा जो हमारी गौशालाएँ हैं जिसमें निराश्रित गौवंश रहते हैं उनका प्रतिदिन निरीक्षण किया जाए, उनके ठंड से बचाव की व्यवस्था की जाए, वहाँ चारे भूसे की व्यवस्था अच्छे से की जाए। हम दिन अपने यहाँ लगभग शहर में 22 रैन बसेरे हैं और 200 से अधिक जब अलाव जाते हैं। हमारी लगभग 140 गौशालाएँ हैं। सबका प्रतिदिन मैं स्वयं भी निरीक्षण करता हूं, मेरे साथ एडीएम, सीडीओ और एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं। लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। कल उसके बाद में तेज हवा और ठिठुरन भरी ठंड के साथ लगातार लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह लगातार रैन बसेरों का और गौशालाओं का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और देर रात जिस तरह से जनपद बुलंदशहर के डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और वो औचक निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंचे तो वहाँ का जो रैन बसेरा वो पूरी ताला लगा हुआ पाया, तो उसको लेकर अस्पताल के जो सीएमएस है उनको फटकार लगाते हुए उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया और नगर पालिका के जो बुलंदशहर के जो कर्मचारी हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनको फटकार लगाते हुए कहा है कि जो लापरवाही है वो निंदनीय है। और लापरवाही को लेकर जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है उन्होंने जनपद के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रात्रि में अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें। भ्रमण करने के साथ में जहां अलाय की व्यवस्था नहीं है वहाँ अलाय लगाएं और रैन बसेरों में जो व्यवस्था है उनको तुरंत दुरुस्त करें। अगर जिस तरह से उन्होंने एक शब्द में यही कहा है कि अगर किसी भी क्षेत्र में लापरवाही बर्दाश्त अगर दिखाई दी तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने साफ शब्दों में सर्दी शुरू होने से पहले ही निर्देशित कर दिया था कि कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं बरते और लगातार आम जनमानस के लिए जो ठंड से बचने के समुचित उपाय करें। और जनपद बुलंदशहर में अगर बात किया है तो 22 रैन बसेरे बनाए गए हैं और 236 अलाय के पॉइंट बनाए गए हैं और जिन पर लगातार देर रात से ही अलाय जलाए जाते हैं। और लगातार जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि किसी तरह के रैन बसेरे में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी को लेकर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के डीएम लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में 22 सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जिससे कि लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें जिससे कि आम जनमानस को सर्दी से बचाया जा सके। और उसी को लेकर लगातार जनपद बुलंदशहर के डीएम है वो अपील भी कर रहे हैं और अपील करने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो काम जरूरी हो जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें और घर से बाहर निकलें तो गर्म कपड़े पहनकर निकलें और ठंडे कपड़े इस्तेमाल ना करें। और किसी तरह से खुले आसमान के बाहर कोई भी अगर व्यक्ति सोता हुआ पाया जाता है तत्काल उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें और जिससे कि उस व्यक्ति को रैन बसेरे में पहुंचाया जा सके। अनिल मीना, किन इंडिया, बुलंदशहर। और अब बात कर रहे हैं जालौन की, जहां सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सीओ सिटी
एआरटीओ सहित तमाम समाजसेवियों ने उरई मुख्यालय के मच्छर चौराहे पर 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने एवं शराब का इस्तेमाल न करने को लेकर जागरूक किया। बता दें कि लगातार सड़क दुर्घटना को लेकर अभियान चलाया जा रहा। तमाम 2 पहिया वाहन चालक ऐसे हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिन्हें समझाया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए ये सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ किया गया है, जिसमें सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 5 तारीख से 10 तारीख तक सड़क सुरक्षा अभियान के मतलब जागरूकता अभियान के प्रति विशेष फोकस किया गया है। 11 तारीख के बाद उसमें एक्शन पे इस पर जोर दिया जाएगा। इन सब के पीछे कारण ये है कि भारत और उत्तर प्रदेश, भारत विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में पहले स्थान पे है। से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जालौन में भी सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर सीओ सिटी और आईआरटीओ मिलकर जो सड़क सुरक्षा अभियान चला रहा है, जिनके साथ समाज सेवी और समाज सेविकाएं लोग लगे हुए हैं। लोगों को गाड़ी रोक कर उनको माला पहना के फूल पुष्प देकर उनको समझाया जा रहा है कि जीवन कितनी सुरक्षित रखना है, लोगों को कैसे बचना है, क्योंकि हेलमेट लगाए और बेल्ट लगाकर जो है गाड़ी चलाएं और शराब के नशे में गाड़ी न चलाएं। इसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के समझ में अभी तक नहीं आ रही। यही वजह है कि लगातार लोगों को फिर समझाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान जो 10 दिन तक चल रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर कई तरीके के कार्यक्रम हो चुके, कई तरीके की मीटिंग हो चुकी, इसके बाद भी तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि लोगों के समझ में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जागरूकता पैदा नहीं हो पा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी आरटीओ और सीओ सिटी ने लगातार जो प्रयास किया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आने की संभावना पैदा हो रही है। अब देखना ये होगा कि लोगों के समझ में कब आता है, कब सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर वो लोग जागरूक होते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के नीचे। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में डीएम सूर्यपाल गंगवार और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने अचानक छापेमारी की। यह छापेमारी उन शिकायतों के बाद की गई जिसमें बताया गया था कि आरटीओ कार्यालय में दलालों द्वारा अवैध उगाही की जा रही है। डीएम सूर्यपाल गंगवार के छापे के दौरान आरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। जैसे ही डीएम कार्यालय पहुंचे, दलाल मौके से फरार हो गए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमित वर्मा और डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल भी छापेमारी में शामिल। रुक करते हैं अगली खबर का। जिला कारागार सहारनपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास कक्ष, बहुउद्देश्य कक्ष एवं पुस्तकालय बनाया गया। सहारनपुर जिला कारागार अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी एवं पुनर्वास समिति का गठन किया गया। प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास एवं उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में लैपटॉप, बैग्स एवं जूट बैग्स का उत्पादन जिला कारागार में शुरू किया गया है। जिला कारागार सहारनपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी एवं पुनर्वास समिति का गठन किया गया है, जिसको 19/10/24 को, और उसके बाद से प्रयास यह है कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास एवं उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम लोग 1 जनवरी से लैपटॉप और विभिन्न प्रकार के जूट बैग्स का उत्पादन शुरू किए हैं। उसके विभिन्न रेट भी तय कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ओजेओपी के अंतर्गत लकड़ी के कुछ छोटे छोटे सामान बनाने की शुरुआत की गई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद जनपद में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कादरी गेट थाना क्षेत्र स्थित फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सहायक सभागाई परिवहन अधिकारी ARTO ब्रजेश नाथ चौधरी ने गांधीगिरी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वाहन चालकों को गुलाब व फूल देकर उन्हें यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के तहत ARTO ने बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने वाले और बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चालक को गुलाब का फूल देकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। तारीख से 31 जनवरी तक जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसके क्रम में ये गांधीगिरी कहने का मतलब कि फूल दे करके जो है लोगों को इस मामले में जागरूक करना कि आप अब जागिए और अगर 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट लगाइए। इसी के क्रम में जो है रेगुलर जो है ये जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लखनऊ से बताया, जहां भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव संभल की सच्चाई स्वीकार करने के बजाय उसे नकारने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मजहबी तुष्टीकरण के कारण पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं और इसका स्पष्ट परिणाम है कि सपा सरकार होती तो संभल में महीनों तक दंगा होता। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको SIT पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। संभल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत संजीदगी के साथ संभालने का काम किया, वरना आपकी सरकार होती तो संभल में आसपास में दंगे होते जो महीनों तक के, जैसे मुजफ्फरनगर में हुए। सोनभद्र जिले की बरा तहसील पर में आदिवासियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन आदिवासी विकास मंच के बैनर तले किया गया। प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी जमीन पर अधिनिकृत कब्जे का विरोध किया। आदिवासियों ने लगाया कि पिछले 30 वर्षों से अपनी जमीन जोत कोड़ रहे थे, लेकिन अब उसी जमीन का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया है। प्रजा है SDM ओबरा न्याय करो, सोन का संयोजक हूँ और यहाँ हमारे सभी आदिवासी लोग आए हुए हैं। ग्राम पंचायत जुगैर टोला बड़का डांड है। 2007-8 में इन लोगों का जो ज़मीन का जोत कोड़ कर रहे थे 25-30 साल से, इन लोगों के ज़मीन को दूसरे के नाम से पट्टा कर दिया गया। इस मामले को लेकर के आज यहाँ 2 साल से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। चूँकि यह गरीब आदमी, एक बात सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूँ कि इनको कुछ भी पता नहीं, जबकि 2007-8 में पट्टा कर दिया गया। ये लोग जोत कोड़ करते चले आ रहे थे। विगत 2 साल पहले यह जानकारी हुई कि इन लोगों के नाम पट्टा न होकर किसी अन्य के नाम पट्टा हो गया। मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और इस वक्त मैं आदिवासी विकास मंच का सह संयोजक भी हूँ। चूँकि पूरा क्षेत्र यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ आदिवासियों से भरी हुई हैं और मैं देखता हूँ कि अक्सर ही यहाँ आदिवासियों के साथ समस्या खड़ी होती है और सबसे ज़्यादा उनके ज़मीन के पट्टे की समस्या है। जिस प्रकार से आदिवासी विकास मंच लगातार
जब से इसका गठन हुआ है इनकी समस्याओं को लेकर लड़ता आ रहा है। तहसील पे धरना प्रदर्शन करके डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। सोनभद्र का संयोजक हूँ और यहाँ हमारे सभी आदिवासी लोग आए हुए हैं। ग्राम पंचायत जुगैर टोला बड़का डांड है। 2007-8 में इन लोगों का जो ज़मीन का जोत कोड़ कर रहे थे 25-30 साल से, इन लोगों के ज़मीन को दूसरे के नाम से पट्टा कर दिया गया। इस मामले को लेकर के आज यहाँ 2 साल से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। चूँकि यह गरीब आदमी, एक बात सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूँ कि इनको कुछ भी पता नहीं, जबकि 2007-8 में पट्टा कर दिया गया। ये लोग जोत कोड़ करते चले आ रहे थे। यहाँ जो आदिवासियों की मुख्य मांग है, प्रकरण मेरे सामने पहले भी आ चुका है और मैं अच्छे से ये प्रकरण मेरे पूर्णतः संज्ञान में है। इसमें ये इशू है, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वनाधिकार समिति के जो पूर्व अध्यक्ष थे अमृतलाल बैगा, उनके द्वारा कुछ आदिवासियों द्वारा पहले से उपयोग में लाई जा रही भूमि जिस पर उनके द्वारा खेती की जा रही थी। रायबरेली जिला जेल ने अपने कारीगरी कौशल को दिखाते हुए प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए विशेष माटी कला उत्पादों की पहली लॉट रवाना की। वन जेल वन प्रोडक्ट योजना के तहत जेल में बनी विभिन्न माटी कला कलाकृतियों, जिनमें गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां, हैंगिंग लालटेन, हंस का जोड़ा, घोड़ा गाड़ी, फ्लावर प्लॉट, बुद्ध की मूर्तियां, रंग बिरंगे दिए, गमले और अन्य सजावटी आइटम्स शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भव्य प्रदर्शनी में उपलब्ध रहेगी। उनमें से हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कौन सा बंदी कितना अच्छा गाता है, और ये क्या होता है कि इससे बंदियों में एक अच्छा माहौल भी बनता है और उनकी जो निगेटिव एनर्जीज हैं उसको भी समाप्त करने में मदद मिलती है और जेल में उत्साह का माहौल बनता है। और ये जो जेल आइडल का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी लंबे समय तक इसको चलाया जाएगा और इसके जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे या जो भी विनर रहेंगे कोशिश किया जाएगा कि उनको कुछ पुरस्कार दिया जाए। यही प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।